जय हिंद जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, पहले गौर से सुनो, फिर वीडियो पूरा देखना ताकि अंत में आप छुपे हुए सच को जान सकें। हम सब जाएंगे। ब्राह्मण सारे बानर इतने ज्यादा उत्सुक हो गए, हम सब जाएंगे। बानरों की उत्सुकता देख करके राम जी बोले शांत हो जाओ भैया। अब भाई देखो, हमारा निर्णय ये है कि जनकपुर हमारी ससुराल है और कहीं भी नाक कट जाए चलता है, पर ससुराल में हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हमारे मन में आया कि हम जाएंगे, भरत जी जाएंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी, कुछ वरिष्ठ लोग जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि आदि कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे। बाकी बानरों से हमारी प्रार्थना, आप तो यही सरजू जी के तट पे अयोध्या में ही रहो, आप लोग मत चलो। बानर सब उदास हो गए, बोले क्यों, हम क्यों नहीं चले? बोले आप लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, किसी से भी छीन के खा जाते हो, कहीं पर भी मलमूत्र त्याग देते हो, कहीं भी उछल कूद कर देते हो, डाले तोड़ देते हो, वन उजाड़ देते हो। और जनकपुर हमारी ससुराल है। हमारे सामने किसी ने कह दिया कि अरे देखो वो वन पूरे बानरों ने उजाड़ दिया। बानर किसके? बोले राम जी के। तो हमको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों का यही स्वभाव है, तो क्या करें? इसलिए आप लोग तो अयोध्या में, इसको कितना भी चलो उजाड़ो, ये रहेगा अपने ही लोग हैं, सुधार भी देंगे। अब वो तो ससुराल है, वहां तो संकोच हो जाएगा हमको। बानर सब नीचे मुंह करके बैठ गए। राम जी तो अपनी घोषणा करके चले गए। जामवंत जी, हनुमान जी बोले भाई सब लोग उदास क्यों हो गए? बोले जब रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, और जहां रसगुल्ला मिलेंगे, मालपुआ मिलेंगे, फल मिलेंगे, मेवा मिलेंगे, सेवा मिलेगी, वहां हमको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ यही बात है, जहां ये था कि मृत्यु सामने, वहां बानर आगे, और जहां मालपुआ आगे वहां बानर नहीं छोड़ जा रहे हैं। प्राचीन माताओं ने उस समय क्या बंदरों को पैदा किया था? क्या बंदर व्याकरण बोल सकता है? लक्ष्मण जी कह रहे रामायण को उठा के देखो, क्या बंदर वेदों का विद्वान हो सकता है? सज्जनों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भैया लक्ष्मण के साथ आज माता जानकी जी की खोज में आगे बढ़ते हुए सबरी के बताए हुए मार्ग को पकड़ लेते हैं और धीरे 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 चलते हुए कहां पहुंच गए? जहां सुग्रीव रहता था, उधर पंपा सरोवर के पास। और वहां दूर से जब बाली के भाई सुग्रीव ने देखा तो हनुमान को भेजा कि जाओ, ये दोनों राजकुमार जो दिखाई दे रहे हैं, ये इनके बारे में पता करके आओ बहुत जल्दी कौन है। क्योंकि उसको हमेशा क्षण क्षण, कदम कदम, पल पल अपने भाई बाली का डर बना रहता था, क्योंकि उसके भाई ने उसकी पत्नी का हरण कर लिया था और जबरदस्ती घर से निकाल करके उसे भगा दिया था। इसलिए उसके डर की वजह से वह ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। हनुमान को भेजा और हनुमान जी आए भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पास। तो सबसे पहले उन्होंने परिचय पूछा कि हे राजकुमारों, आपकी मोहनी मूरत, आपका सुंदर चेहरा तो ये बताता है कि आप किसी राजघराने से हैं, आप कोई राजकुमार हैं, लेकिन आप वन में, आप जंगल में, ये तपस्वियों के भेष में और चेहरा पर उदासी को लेकर यहाँ क्यों विचरण कर रहे हैं? बहुत अच्छे शब्द बोले, मिठास भरे शब्द हनुमान जी ने। तो वहां पर बहुत देर बात हुई, भगवान श्री राम ने अपना परिचय दिया। और याद रखना, वहां पर हनुमान जी ब्राह्मण का भेष धारण करके आए हैं। बहुत देर तक बात हुई। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया राम से, नान्द्रग वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारणा ना सामवेद विदुषा शक्यमेवं प्रभासुतम। यानी लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान श्री राम से कि भैया यह हनुमान जी तो उच्च कोटि के विद्वान हैं, यह कोई उच्च कोटि के विद्वान नजर आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनकी बातों से ऋग्वेद के ज्ञान से हीन, जिसको सामवेद के बारे में कोई बोध ना हो, जो यजुर्वेद के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता हो, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की परिष्कृत बातें नहीं कर सकता। या लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये तो उच्च कोटि के उत्तम विद्वान है कोई। इसका मतलब ये होता है कि हनुमान जी वेदों के ज्ञाता थे। और भी लिखा है उन्होंने कि नूनम व्याकरणम कृत्सन मनेन बहुधा श्रुता
बहुव्याहरतानेन न किंचित पश्यतम, यानी इनको इतनी देर के लंबे वार्तालाप के अंदर और अब तक भी कोई भी बोलने की भाषा में कोई त्रुटि नहीं आई। इसका मतलब है, इससे प्रतीत होता है इनको संपूर्ण व्याकरण की भी नॉलेज है, इनको संपूर्ण व्याकरण की भी नॉलेज है। वाल्मीकि जी तो हनुमान जी को व्याकरणाचार्य बता रहे हैं, वाल्मीकि जी हमारी रामायण तो हनुमान जी को वेदों का विद्वान बता रही है। लेकिन आज के हमारे कुछ लोग, आज के हमारे ही कथावाचक हनुमान जी को क्या बता रहे हैं, बोल दो जरा एक बार। बंदर, बंदर बता रहे हैं ना। सबने यही सुना होगा, हनुमान जी कौन थे? बंदर। उनको ज्ञान ही नहीं है कि वो अपने ही भगवान को, अपने ही महापुरुष को, अपने ही इष्ट को अगर बंदर बताएंगे तो इसीलिए तो हमारा हिंदुस्तान आज सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी अफरा तफरी मची है, इसीलिए तो सनातन का सर्वनाश हो रहा है, इसीलिए तो हिंदुओं की बहन बेटियां काटी जा रही हैं, इसीलिए तो हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसीलिए तो सनातन का ह्रास हो रहा है। लेकिन तुम समझने की कोशिश करो, हनुमान जी बंदर नहीं वेदों के विद्वान हैं। क्या समय आ गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं मानता हूं, चलो कहने वालों के लिए विचार करना चाहिए, ये मैं मानता हूं, चलो ठीक है, उन्होंने ये श्लोक नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ पाए होंगे, पहले पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ पाए तो इतना तो खोपड़ी में दिमाग रखते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति भी रखता है शायद, वो भी ये सोचेगा कि हनुमान जी बंदर थे तो उनकी माता अंजनी भी बंदरिया होगी, पर वो तो बंदरिया कोई बताता नहीं उसे, हनुमान जी कोई बंदर बताते हैं। अगर वो बंदरिया नहीं है तो फिर अपनी नारी जाति को, भारतीय महिला को क्यों कलंकित कर रहे हो भाई? इसका मतलब क्या ये था कि हमारी प्राचीन माताओं ने उस समय क्या बंदरों को पैदा किया था? कुछ तो विचार किया करो। सब के सब चेहरा बंदर जैसे बना दिए हैं, ये किसकी गलती है? अरे विचार करो तनक, शर्माओ बोलते समय, शर्माओ।